नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम उस राशि के बारे में बात करेंगे जो भगवान शिव को भी प्रिय है। धैर्य के साथ चलते हैं, धन इनके पास आता ही आता है, धन प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि आप मेहनती लोग हैं। धैर्येण धारेद लक्ष्मीम वृषभो धर्म संयुतः शुक्र दृष्टया सुखम प्राप्य स्थैर्य जायते जन। वृषभ राशि का जातक धैर्य से युक्त होता है, स्थिरता से लक्ष्मी को धारण करने की क्षमता को उत्पन्न करता है, मतलब आप क्रिएट कर ले जाएंगे। शुक्र की कृपा से उसे सुख, वैभव और सफलता प्राप्त होते हैं। 2026 का जनवरी माह कितना सफल रहेगा आपके लिए, कहां से लाभ मिलेगा, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। या माह स्थिरता का होगा, प्रगति का होगा, धन संचय का होगा, जीवन में संतुलन बना के चलने का होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ कदम आपके आगे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के कार्यस्थल पे विस्तार होगा, विश्वास आएगा, भरोसा आएगा, स्थायित्व की ओर आप बढ़ रहे हैं। प्रमोशन भले देर से हो लेकिन नींव आपकी मजबूत हो रही है। पुराने लोग, पुराने ग्राहक, पुराने व्यापारी, पुराने संबंधी से पूरा जो संपर्क है वो आपके लिए लाभकारी होंगे। लाभकारी होवे हवन हर जीवधारी के लिए। रियल एस्टेट से, फाइनेंस से, आर्ट से, फैशन से, कृषि से आपको लाभ होगा। जल्दबाजी ना करें, सटीक योजना बना के चलें, लाभ होगा। आय में स्थिरता रहेगी, बचत के अच्छे योग बनेंगे। जमीन से, मकान से दीर्घकालीन निवेश के संकेत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अनावश्यक खर्च बचेगा, खर्च से आप बचेंगे। जब बचेंगे तो धन टिकेगा। थोड़ा थोड़ा जोड़ो, बड़ा सुख पाओ। प्रेम के लिए देखें तो जीवन में भावनात्मक गहराई आने के योग बने हुए हैं। इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे आपकी स्वास्थ्य, धन, संपदा, लेकिन मोटा मोटा आपको पहले बता देता हूँ। जो लोग जल्दी में है, जाना चाहते हैं उनके लिए, फिर डिटेल तो मैं आपको बताऊंगा ही। रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन महसूस होगा, संबंध अस्थाई बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, जिद से बचे। परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा। माता पक्ष से लाभ या शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में थोड़ी प्रतिष्ठा आपकी डेफिनेटली बढ़ेगी। थोड़ा गला का, गर्दन का या थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वॉकिंग करते रहिए। खान पान पे नियंत्रण रखिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मीठा कम, पानी अधिक पीजिए। जनवरी माह आपके लिए बेहतर होगा, उसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। कितने? धीमी लेकिन पक्की चाल, स्थिर धन, अस्थाई संबंध, शुक्र की कृपा से सुख समृद्धि की ओर आप बढ़ेंगे। पहले सुख नहीं, पहले सेहत। तो सेहत के जो स्वामी हैं शुक्रदेव 13 जनवरी तक अष्टम भाव में है, इसलिए संभल के चलिए। क्या चलिए? संभल के। 13 जनवरी से वो मकर में चले जाएंगे। मकर में जाने के बाद काटे सांप जहां मन भाव है, मजा रहेगा जी। भाग्यम फल श्रद्धा न विद्या न च पौरुषम, मजा रहेगा। आप आनंद के साथ आगे बढ़ेंगे। धर्म में, कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। भैया स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 9 वर्ष की आपको मंगल में शुभकामना। खुश रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना। ना भी करना तो कोई टेंशन नहीं है, लाइक ना करना कोई टेंशन नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आप खुश रहना। आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूरी नहीं है। हाँ, अगर कर सकते हैं तो प्लीज वेलकम। तो 16 जनवरी के बाद स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा रहेगा। 16 जनवरी तक क्रोध से बचिएगा, क्रोध पाप का बाप है। ठीक है, तो 16 जनवरी तक संभल के चलने की आवश्यकता आपको। ऊपर से नीचे उतरते समय ससुराल में जा रहे हैं तो वाणी को वीणा ही बनाए, वाणी को बाण ना बनने दें। कारण सिर्फ मंगल का अष्टम भाव में नहीं है, यहाँ पे सूर्य भी अष्टम भाव में है। सूर्य नारायण आपके बर्थ चार्ट में सुख के स्वामी हैं और अष्टम भाव में है। माता की सेहत का ध्यान रखना, अपने हार्ट का ध्यान रखना। ठीक है, सिर्फ सूर्य शुक्र नहीं है, मंगल भी तो यही है। मंगल मतलब सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव है। तो जीवन साथी का भी ध्यान रखना, जीवन साथी से रिश्तों का ध्यान रखना भाई, सिर्फ उन्हीं का नहीं, रिश्तों का भी ध्यान रखना है।
तीन तीन ग्रहों की युति, मंगल सूर्य, तेज, सम्मान, रिस्पेक्ट, ससुराल में रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन शुक्र एक्टिव हो गया, अब वहां बैठ के आप बदमाशी करना शुरू करोगे। माना कि आप रिलेटिव हो, माना कि आप उस घर के दामाद हो, माना कि आपका स्थान प्रथम है, लेकिन उसको बनाए भी रखिए ना। आपको कोई सम्मान दे रहा है और आप घटिया हरकतें करोगे रोड पे घूमने वाले जैसे, तो सम्मान तो कम हो जाएगा ना। इसलिए शुक्र को संभालेगा। शुक्र चीजों को खोजता है, नई चीजें, सुंदर चीजें। अब आपकी अपनी चीजें ही चीजें हैं, दूसरी सुंदर चीजें थोड़ी ना है। अब आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, आप समझदार इंसान है, ठीक है ना। इंसान समझदार होने में कोई परेशानी नहीं, डेफिनेटली समझदार हो। तो बुध महाराज भी यहीं आ जा रहे हैं, तो बुध की उपस्थिति संभाल ले जाएगी। ससुराल घूमने का मौका मिल रहा है, ससुराल से गिफ्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। दिवाड़ी वीणा रही तो वाणी वाण बन गई तो कुछ नहीं मिलेगा, अपमान ही मिलेगा। इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनने दे। धन का स्वामी, सुख का स्वामी, व्यापार का स्वामी, प्रेम का स्वामी, ठीक है। हाँ, चार चार ग्रह आपके अष्टम भाव में होंगे। ये जनवरी के 3rd वीक में चारों ग्रह परिवर्तन करके भाग्य के घर में चले जाएंगे। इसलिए गुप्त रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपको गिफ्ट मिल सकता है। पॉइंट वही है। वाणी, कागा काको धनहरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई के जग आपन कर ले। अगर आपको बोलने की तहजीब है ना, तो बातें ही हाथी पाइए, बातें ही हाथी पाओ। बात करने की तमीज सही है ना, तो आपको हाथी गिफ्ट में मिल जाएगा। तमीज नहीं है तो हाथी के पाँव के नीचे लोग दबवा देते हैं। इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनने दें। गुरु महाराज अभी वक्री ही है, और गुरु आपके बर्थ चार्ट में लाभ के स्वामी हैं, धन के घर में गोचर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपका जो रुका हुआ पैसा है, जो फंसा हुआ पैसा है, जो किसी प्रोजेक्ट में फंस गया है, वो आ नहीं रहा है, उसे वापस करें। तो आपने जिनसे ले रखा है ना, उनसे मांगिए ना महाराज। बिन मांगे मोती मिले कहने के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ मांगना पड़ेगा, तो पैसा तो मांगना पड़ेगा। बिना मांगे कोई माई का लाल देने वाला नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिए, मांगिए। शनिदेव 20 तारीख से आपके लिए रास्ता क्लियर कर देंगे। 20 जनवरी को शनिदेव महाराज अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र। श्रेष्ठ लाभ देंगे, लेकिन समय लेके। शनिदेव इस वर्ष आपको मजा देंगे, क्योंकि रेवती नक्षत्र में जाएंगे, पैसा देंगे। तो आपके बचे हुए अवशेष जो कर्मा है, उसको शनि महाराज 20 जनवरी से स्पीड पकड़ा के काम कराएंगे। कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं आपके कर्म के, आपके लाभ के, आपके भाग्य के, उन तीनों पे शनि का व्यापक प्रभाव रहेगा। आलस्य से दूर रहेगा, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि आपको अपने आप में आलस दे देगी, ठीक है। राहु महाराज यथावत ही है, राहु से कोई टेंशन नहीं। राहु कर्म के घर में, राहु 10 में, दुनिया वश में। हालांकि ऐसा होता नहीं, लेकिन शास्त्रकार तो ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, 10th का राहु निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र पे व्यवसाय के लिए बेहतर होगा। बड़े लोगों से संबंध, राजनीतिक लोगों से आप प्रोजेक्ट अपना पास करा सकते हैं। केतु महाराज 4th भाव में है, इसलिए घर में अपने स्वास्थ्य का, अपने हार्ट का और अपने मम्मा के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आपकी केतु की उपस्थिति ठीक नहीं है, केतु आपके बर्थ चार्ट में ठीक नहीं है भैया, तो पहले से जग जाइए। 29 मार्च के बाद फिर केतु प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। केतु अच्छे हैं, 29 मार्च के बाद केतु बहुत बढ़िया फल भी देंगे। मैं आपको एडवांस में बताता चलता हूँ। वीडियो पे यहाँ तक बने हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगे, नहीं करिएगा, खुश रहिएगा। मेरा मेन उद्देश्य है आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।